श्यामलाल, ये कार पार्क कर देना। जिला अल्फाज नगर के डीएम अपने जनहित कार्यों से एक बार फिर सुर्खियों में। रोहित, सीएम सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो गया? हाँ सर, हो गया। गाड़ियाँ रेडी हैं? यस सर। आ जाओ। सुनिए, आप तो हमेशा ही भूल जाते हैं। सर, टाइम हो गया। सर, टाइम हो गया सर। और कैसे हो रोहित? बहुत अच्छा मैम, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आओ चाय पी के जाओ। सॉरी मैम, आज तो नहीं, एक्चुअली मेरी फ्रेंड बाहर वेट कर रही है, तो आज तो नहीं, फिर कभी और ज़रूर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
हिमालिका, तुम क्या कर रही हो? रोहित, आफ्टर लॉन्ग टाइम यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें पता नहीं, मैं सर का पीयू हूँ। ओके। वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं। देख, उधर ना जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ की वैकेंसी ऑलरेडी फुल है। मुझे पता है, ये सर की शादी हो चुकी है। फिर भी लाइन मारनी है तो मुझ पे मार लेना, मैं ही पड़ जाऊँगा। शट अप। वैसे एक बात बता, सुना ये सर की बीवी हाउसवाइफ है, दूसरों के कपड़े सिलती थी। यार ये सर इतनी बड़ी पोस्ट है, तो उन्हें कितनी शर्म आती होगी इसके साथ बाहर जाने में। शायद सर भी इसे घर की नौकरानी ही समझते हैं, तभी घर पे दूसरा कोई नौकर नहीं रखे हैं। जब सर को इतनी ही चिढ़ है इससे, तो इसे छोड़कर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? प्लीज शट अप। तुम्हें पता भी हो तुम्हें कुछ? इतना कुछ तो पता है, और क्या पता होना चाहिए? जब किसी इंसान के बारे में तुम्हें पूरी नॉलेज नहीं हो तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। वैसे हम कल मिलते हैं, इस बारे में बात करते हैं। ओके ओके। बाय। हाय, हाय। कैसे हो? एकदम मस्त। तुम कैसे? बहुत बढ़िया। तुम्हें याद है वो तुमने सर के बारे में पूछा था, हाँ। राइट? हाँ। ये क्या है? ये वो डायरी है जिसमें सर के वो सारे राज हैं जो बस सिर्फ उनको पता है और किसी को नहीं। वो बचपन में मेरे बाबूजी का मुझे और उसे स्कूल भेजने जाना एक लम्हा सा बनकर रह गया था। शाम होते ही अपना बैग लेकर उसका मेरे घर पढ़ने आना और चुपके से उसका मेरे बैग में चॉकलेट रखना। उसकी ये हरकत मुझे कितना कुछ एहसास दिला चुकी थी। वह स्कूल के बाद कोचिंग के लिए मुझे उसका बुलाने जाना। उम्र बढ़ रही थी, हम दोनों का बचपन जा ही नहीं रहा था। अफसर बनने का सपना था, अब किताबों से इश्क और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब वो माँ के कंधों पर टिकी घर की सारी जिम्मेदारी और हम दोनों का वो अफसर बनने का सपना मानो मुझे अफसर बनने के लिए उत्साहित कर रहा हो। और वो मेरी प्रेमिका से ही मेरा यूपीएससी क्रैक करने का कंपटीशन मुझ में एक अजीब सा जुनून पैदा कर रहा होता है। उसका मेरे घर मेरे साथ बैठकर पढ़ने आना और पढ़ते पढ़ते उसे डिस्टर्ब करने के लिए उससे शरारत करना मानो दिन भर की थकान को दूर कर देती हो। और वो उसके हाथ की बनी अदरक और इलायची वाली चाय की चुस्की हम दोनों के मेहनत की लगन में एक नई उमंग भर देती थी। ग्रेजुएशन भी पूरा हो रहा था हम दोनों का। मंजिल तो एक ही थी, पर उसे हासिल करने के रास्ते बदलने वाले थे। मेरा प्रयागराज जाने का और उसका लखनऊ की कोचिंग में दाखिला लेने का फैसला भी हो चुका था। पैकिंग हो रही थी। वो वहीं खड़ी मेरी ही किताबों के लिए मुझसे लड़े जा रही थी। ये किताब हम ले जाएंगे। तेरे बाप के भी दम नहीं कि लेके जाए मेरे साथ। बाप पे मत जाना, हम ही लेके जाएंगे। ले जा। अब घर से निकलने का समय भी हो रहा था। माँ के पैर छूने पर हर बार मिला वो आशीर्वाद, बेटा एक दिन खूब बड़ा अफसर बनना, मानो मुझे बिना रुके जीवन में आगे बढ़ने की एक नई राह दिखाता हो। कितना अजीब लग रहा है ना। इतना कहकर वह सिर उठाती है और देखती है कि माँ को चक्कर आ रहे होते हैं और वह सिर पकड़े बैठी है। प्रिया माँ को पकड़कर ले जाकर बिस्तर पर लेटाती है।
वो अचानक से माँ के बिगड़ते हुए हालातों ने मानो प्रिया को मुझे फ़ोन करने पर मजबूर कर दिया हो। वो उसकी हड़बड़ाहट वाली आवाज़ मेरे मंजिल की तरफ बढ़ रहे कदमों को मानो एकदम से कुछ पल के लिए ठहरा सा दिया हो। अब माँ की तबीयत के आगे क्या ही करते, जहाँ से चले थे वहीं वापस आ चुके थे। शायद अब सब कुछ बदलने वाला था। थोड़ी देर पहले ही माँ का दिया हुआ वो आशीर्वाद, जल्दी शादी कर ले बेटा, फिर अपनी पढ़ाई पूरी करते रहना, वाले शब्दों की गिड़गिड़ाहट में बदल चुका था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर शायद माँ को अपना समय पूरा होने का एहसास हो गया था। मैं सोच ही रहा था कि कब क्या और कैसे कहूँ उसे अपने बदलते हुए रास्ते के बारे में, जो उसकी मंजिल से बिल्कुल ही विपरीत जा रहा था। पर शायद वह मुझे और मेरी माँ की भावनाओं को समझ चुकी थी और वह मेरी हर परिस्थिति में साथ देने का फैसला भी कर चुकी थी। हम दोनों एक बार फिर उसी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक ही रास्ते पर चलने की कोशिश कर ही रहे थे कि माँ भी हमें छोड़कर चली जा चुकी थी। अब 21 साल की उम्र में घर की पूरी का साथ मुझे मेरी मंजिल का रास्ता फिर से दिखा रही थी। मेरे सपने के लिए उसका अपने सपने का त्याग मुझे मंजिल पर पहुंचने की रफ्तार और साहस दे रही थी। मेरी दिन रात की पढ़ाई और उसकी सेहत की चिंता का फ्रस्ट्रेशन उसी पर निकल जा रही थी। उसका सब कुछ चुपचाप सहते रहना और फिर भी मेरी पढ़ाई में उसका किसी तरह की अड़चन न डालना मुझे कभी कभी झकझोर देता था। घर खर्च के लिए उसका पास ही के स्कूल में सीवी डालना और कोरोना की वजह से उसका रिजेक्ट हो जाना मुझे चिंता में डाल रहा था। मेरे एक ही ट्यूशन से घर का पूरा खर्च चल रहा था। इस बात को मैं तब नहीं समझ पा रहा था, उसका वो मुझसे छुपाकर दूसरों के कपड़े सिर्फ पैसों का जुगाड़ करना। इसका मुझे अचानक से पता चलने पर मेरा जी दहल रहा था। प्रीलिम्स का परिणाम आने पर हम दोनों की तमोमय दुनिया में मानो ईश्वर ने खुशियों का दीप जला दिया हो। अब मेंस की तैयारियों में जुटा था कि उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ती देख अब डर सा लग रहा था। पर वह मुझसे बिना किसी शिकायत के घर को संभाले जा रही थी। वह उसकी रिपोर्ट मुझे खुशखबरी सुना रही थी। पर वक्त ऐसा था कि उस सच से मैं बहुत दूर भाग रहा था। नहीं प्रिया, तुमको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। यार प्रिया, देखो इस वक्त मैं घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। प्रिया समझने की कोशिश करो। प्रिया, अब मैं पूरी तरह जिम्मेदारियों से घिर रहा था। मेंस क्लियर करने पर जोर दे रहा था। रुक क्यों गई? आगे बढ़ो। समय भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब मेंस निकलेगा या नहीं निकल पाएगा जैसा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इतनी दिक्कतों के बाद भी उसका मुस्कुराता हुआ वो चेहरा मुझे मेंस के लिए एक नई ऊर्जा दे रहा था। दिन भर की काम से थकी वो मेरा गुरूर
जब रात में दर्द से पैर पटकती थी तो मैं पढ़ाई रोक कर उसके पैर दबा देता था। शायद मेरा वो लम्हा मेरा ईश्वर भी देख रहा था। मेरे साथ कुछ और बुरा होता कि उससे पहले ही मेरा मेंस क्लियर हो चुका था। हम खुश थे, मानो खुशियों ने हमारे घर का रास्ता ही खोज लिया था। डॉक्टर द्वारा मिली उसकी तारीख और आयोग द्वारा मिली मेरे इंटरव्यू की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जब मैं तैयार होकर उसी के सामने इंटरव्यू देने की कोशिश करता तो उसकी वो नज़र उतारने की हरकत मुझे जिम्मेदारियों के तले दबी हुई उसकी मासूमियत को दर्शाए जा रही थी। इंटरव्यू की तारीख उसकी तारीख से 10 दिन पहले की लगी थी। इंटरव्यू की तारीख आ गई थी, पर दुख इस बात का था कि उसके साथ इस वक्त अपनी माँ भी नहीं खड़ी थी। उस हालत में भी दही चीनी खिलाकर अपनी ढेरों दुआओं के साथ वह मुझे इंटरव्यू पर भेज रही थी। उस वक्त मुझे साफ दिखाई दे रहे उसकी आंखों में दबे हुए उसके अफसर बनने के वो सपने। अपना और बच्चे का ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊँगा। पर उसे बिना कुछ एहसास दिलाए कुछ गिने हुए शब्द ही कहकर मैं घर से निकल गया था। वो उन दिनों को कैसे झेलेगी अकेले, मुझे इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था। बच्चा कहाँ है? आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। यार अब तो मुझे मैम से मिलना है। शायद मैम का फैसला बदल गया है सर से शादी करने का। यार बहुत गलत थी मैं। बताओ कैसे मिल पाएंगे? एक्चुअली कल सर ना मंदिर जा रहे हैं, तो तुम लोग टाइम निकाल लेना, आई विल मैनेज। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं।
यस सर, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है। मैम ऑटोग्राफ प्लीज। सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इसके काबिल तो ये हैं। मैम पर सर की प्राउड लेडी तो आप ही हैं। सर तो बहुत लोगों के आदर्श हैं, पर सर की आदर्श तो आप ही हैं। सो मैम प्लीज। थैंक यू मैम। थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल बनाया। निराशे पल, लक्ष्य तक के सफ़र में हम सफ़र अच्छा नहीं लगता। गर हो आखिरी सांस तक सहयोग उसका, तो मंजिल का कटीला रास्ता भी कभी कच्चा नहीं लगता। अब बहाने छोड़ दो सारे, विकल्प हैं पर ध्यान भी मत दो। तुम में खुद परिश्रम जाग जाएगी, खुदा मंजिल तक ले जाएगा, खुदा मंजिल तक ले जाएगा।